Yes, welcome back to Learno Bazaar. In this video, we will discuss about the IPO. मैंने एक IPO क्या होता है इस पे एक वीडियो मैंने बनाई थी, डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक गिवन है, आप उसको गो थ्रू होइए, बिल्कुल देखिए IPO होता है क्या है, IPO क्यों लॉन्च करती है। फिर भी मैं एक सेंटेंस में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कोई भी कंपनी फंड रेज करने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए पब्लिक में IPO लॉन्च करती है और अपन फर्स्ट टाइम डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं, दैट्स कॉल्ड आईपीओ। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को पूरी देखिए तो आपको आईपीओ समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट इस ये कंपनी में हैप्पीएस्ट माइंड का एक आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नेम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मेंशन है, happiestmind.com इसकी वेबसाइट है। और इसके जो प्रमोटर हैं अशोक सूटा। मैं आईपीओ के बारे में डिस्कस करने से पहले और कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले जितना ही वो आईपीओ इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिस्टर अशोक सूटा। मैं इसका नाम पता नहीं क्लियर ले पा रहा हूँ कि नहीं, बट ये मिस्टर अशोक सूटा बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, क्योंकि इनकी पहले भी एक कंपनी थी माइंडट्री, वो भी आईटी सॉल्यूशन पे बेस्ड थी, और ये हैप्पीएस्ट माइंड भी आईटी सेक्टर की ही कंपनी है। आपने सुना होगा लास्ट टाइम माइंडट्री को एलएनटी ने, लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। इनकी मर्जी नहीं थी, यहाँ के इनके प्रमोटर की मर्जी नहीं थी यहाँ पे माइंडट्री की, बट कहीं ना कहीं पैसों के बलबूते एलएनटी ने माइंडट्री को एक्वायर कर लिया था। अशोक सूटा भी 70 साल के अबव के एज के होंगे। 2011 में ये कंपनी इन्होंने बनाई थी हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ इसके चेयरमैन हैं और एक तरीके से फाउंडर हैं हैप्पीएस्ट माइंड के। अब बताइए 7 सितंबर, अभी बहुत ही नियरेस्ट डेट है, 2027 सितंबर को आईपीओ आने वाला हैप्पीएस्ट माइंड का। अब धीरे धीरे डिस्कस करूंगा वन बाय वन, मैं अपन पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न पॉसिबल है इस आईपीओ पे, और ये आईपीओ को आप कैसे खरीद सकते हैं और इससे कैसा पैसा बना सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आईटी सॉल्यूशन देती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप इनकी वेबसाइट है happiestmind.com, आप इस पर विजिट करिए और आपको सारी चीज़ें क्लियरली मिल जाएंगी कि कंपनी किस चीज़ पे बेस्ड है और क्या क्या काम करती है। ओके, सीधी सी बात है, कभी किसी कंपनी इन्वेस्ट करे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आईपीओ, इंट्राडे, व्हाटएवर, आप कंपनी की वेबसाइट विजिट करिए, उसके फंडामेंटल और उसके प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो मेनली मैं बात करूँ रिटर्न की। ये कंपनी अब 2011 में आई थी, लेकिन अभी ये 2020 के 19 ये 3 ईयर का डेटा है आपके सामने फंडामेंटल। जनरली ये कंपनी का जो प्रॉफिट है ये आपके सामने है। टोटल रेवेन्यू 2018 में 31 मार्च में, जब आपको पता है हर तिमाही और ईयरली हर कंपनी रिजल्ट अनाउंस करती है कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो रेवेन्यू की मैं बात करूं तो इस कंपनी ने लगभग 2018 पे 31 मार्च में लगभग, ये जो डेटा है आपका मिलियंस में दिया होगा। ओके, ये करोर्स पे नहीं है, मिलियन पे है। और मैं आपको बता दूं जो 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर होता है। ओके, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ इन करोर्स इफ यू वांट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पता चली कि जो डेटा जो दिया है वो मिलियन में दिया है, आप खुद दे सकते हैं। लगभग 4800 मिलियन जो 2018 में है, इसका जो रिवेन्यू था 4800 मिलियन। और नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे 2019 में अप्रॉक्स 6000 मिलियन। ओके, 6000 मिलियन, ये बहुत ही बड़ा डेटा है। तेरी ग्रोथ आपको सामने दिख रही है। आप 31 मार्च 20 का देखेंगे तो टोटल रिवेन्यू 7000। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिवेन्यू कम दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन और कोविड-19 इशूज़, सारी कंपनियाँ थोड़ा बहुत घाटे में चल रही हैं। बट फैक्ट ये है कि कंपनी ने हमेशा ग्रोथ दिखाई है और अच्छा रिटर्न है। और मैं आपको एक PDF और प्रोवाइड कर दूंगा जो इन्होंने आईपीओ की पूरा डिटेल, इस हैप्पीएस्ट माइंडट्री की पूरी डिटेल सेबी की वेबसाइट में जो अवेलेबल है, उसकी पूरी PDF की मैं आपको लिंक दे दूंगा। यू कैन गो थ्रू। अगर आप फंडामेंटल रीड करने में एक्सपर्ट हैं या फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप इसका डेटा और अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। ओके, तो मेन जो पॉइंट टू पॉइंट है मैं आपको सामने मेंशन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ये भी मेंशन है डेटा। कुल मिला के इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। ओके, आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में? क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और यहाँ के प्रमोटर अशोक सूटा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आईपीओ आने वाला कब है। 7 सितंबर, 7 सितंबर को आएगा और 9 सितंबर तक रहेगा। 2 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहेगा। और जो इशू टाइप है बुक बिल्डिंग इशू है।
बुक बिल्डिंग इशू क्या है ये अभी जानना इतना ज़रूरी नहीं, फिर भी आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी है तो आप डिस्क्रिप्शन मैंने बोला लिंक दिया हुआ है। मैंने आईपीओ पे पूरी एक वीडियो बनाई है कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी क्यों आईपीओ लॉन्च करती है। सीधी सी बात है, एक सेंटेंस में जान लीजिए, फंड रेज करने के लिए फर्स्ट टाइम पब्लिक में जाती है कंपनियां, और डायरेक्टली पब्लिक भी कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकती है, वहां से कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदती है। वट एवर यू कैन गो थ्रू इन दैट लिंक, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है आईपीओ जानने के बारे में। तो इनका जो इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू है, और इशू साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग में जो डेटा है ये करोड़ में है, ठीक है। 4229,009 वो लगभग 42 करोड़ में इनके जो शेयर्स हैं अभी पब्लिक में आने वाले हैं, ठीक है। और लगभग ये कंपनी का टारगेट है 702 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा करने के। ये जो आईपीओ आएगा, कंपनी का मोटिव है लगभग 700 करोड़ रुपए, 702 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का, ठीक है। और फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, ये थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। फ्रेश इशू है जो अभी कंपनी आईपीओ फ्रेश लॉन्च करने जा रही है, वो डेटा जो है 26506 लगभग, ये भी डेटा करोड़ में है कि 6 करोड़ जितना भी दिया, 6 करोड़ जितना भी दिया हुआ, ये डेटा करोड़ में है। ये फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि वहाँ के प्रमोटर्स के पास जो पहले से होल्डिंग थी, वो अपनी होल्डिंग ये आईपीओ में बेचना चाहते हैं। अब यहाँ से अब ये टोटल शेयर तो होते हैं, लेकिन ऑफर फॉर सेल मतलब वहाँ के कुछ प्रमोटर होंगे जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर है, वो पब्लिक में निकालना चाहते हैं, उनको भी वो भी मिक्सअप में बेचे जाएंगे, और वो जो पैसा कंपनी को मिलेगा वो डायरेक्टली उन प्रमोटर्स के पास जाएंगे जो ऑफर फॉर सेल में अपना शेयर बेच रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल पे, बट आपको इससे मतलब नहीं है, आपको तो बस आईपीओ खरीदना है, चाहे वो ऑफर फॉर सेल का हो चाहे फ्रेश इशू का हो, दोनों साथ में ही लॉन्च होंगे। फेस वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हर कंपनी का फेस और 2 से 5 तक होता है, तो इसका फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ लगभग अराउंड है पर शेयर। आईपीओ का प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके, तो आईपीओ का प्राइस है लगभग 165 से 166, मतलब लगभग 165 से 166 का आईपीओ है। अब जब शेयर आईपीओ जैसे भी मार्केट में आता है तो उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। आपकी किस्मत में होगा और आपने सही बिडिंग लगाई है, आपको मिल जाएगा वो। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप 2 शेयर खरीद लो, 4 शेयर ले लो, यहाँ पे लॉट्स में ट्रेड होता है। कम से कम मिनिमम आपको 90 शेयर खरीदने होते हैं, मतलब एक लॉट होता है इसका 90 का, और प्राइस रहेगा बिटवीन 165 टू 166। मतलब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये लगेगा, आपका 15,000 इन्वेस्टमेंट लगेगा। और आईपीओ में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो जब भी कोई कंपनी आईपीओ अनाउंस करती है तो आईपीओ अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो कंपनी का आईपीओ 100 पॉइंट 200 पॉइंट भी बढ़ता है। मतलब सीधा अगर आपने 15,000 रुपये लगाए हैं, अगर 100 पॉइंट भी बढ़ रहा है तो आपको एक लॉट में ही 9,000 का प्रॉफिट है। आप 15,000 लगा रहे हो, 9,000 का प्रॉफिट आपको विद इन 2 और 3 डेज या 1 डे में ही आपको मिल जाता है, ठीक है। हालांकि वो आपके अकाउंट में 2-4 दिन लग जाता है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। आपको 3-4 दिन के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 100% प्रॉफिट दे रहा है, 200% प्रॉफिट दे रहा है, अगर 1 हफ्ते भी लग रहे हैं, बोलते 15 दिन भी लग रहा है, तो कौन सा बुरा है। तो इसीलिए बहुत से इन्वेस्टर होते हैं डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदते, सिर्फ आईपीओ में ट्रेड करते। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा बिल्कुल इस आईपीओ को आप बिल्कुल परचेस करें। कोई भी जानकारी आपको लेनी है मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट होगा। अब मैं बात करूँ बिडिंग 7 सितंबर से 9 सितंबर 2 दिन का समय आपके पास रहेगा, इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ कि आप 7 से 9 पे बिडिंग कर लें। कहाँ पे करना है, कैसे खरीदना है, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट, कि कैसे आप इस आईपीओ को ले सकते हैं। ओके, सो लगभग मैं बात करूँ यहाँ पे, ये रिफंड वगैरह टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये होता है कि आपको अगर वो आईपीओ नहीं मिला, क्योंकि मैंने सीधी सी बात बोली, एक तरीके से यहाँ पे बिडिंग होती है, नीलामी होती है एक तरीके से समझ लीजिए, तो वहाँ पे अगर आपको नहीं भी मिल पाता है आईपीओ तो वो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो जो बनाई थी कि व्हाट इज़ आईपीओ, पूरा आईपीओ को एलोबरेट किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ कि लिंक दी हुई है, आप उसको बिल्कुल देखिए, आपको समझ में आएंगे बहुत सारे टर्म अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं यहाँ पे तो। ओके, सो यहाँ पे आपको आपके अकाउंट में वो देखिए, आप तो बिडिंग लगा दोगे 7 तारीख को 7 से 9 के बीच में, ठीक है। आपके डीमैट अकाउंट में या फिर आपके अकाउंट में वो शेयर कब तक आ जाएंगे, उसकी डेट यहाँ पे दिया हुआ है 15 तारीख। ओके, 15 तारीख तक आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे पूरे के पूरे शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे अब शेयर मार्केट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इसमें ट्रेडिंग कब होने लगेगी, लिस्ट कब हो जाएगा, लगभग 17 तारीख को 17 सितंबर 2020 पे ये लिस्ट हो जाएगा। इस पे फिर ट्रेडिंग भी चालू हो जाएगी। आप चाहो तो बने रहो,
लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपको पता होगा IRCTC का IPO कितना धूम मचाया था, मतलब लोगों ने पैसा लगाया, 9-10-15-20 हज़ार रुपये लगाए और बाद में लाख लाख रुपया, 15-15 हज़ार रुपये का, 80 हज़ार का प्रॉफिट कमाया विद इन, ज़्यादा समय नहीं, 2 से 3 दिन लगा और 1 हफ्ते भी मुश्किल से लगे। लोग जितना वेट किए उतना प्रॉफिट दिया, और ये प्रॉफिट तब तक दिया, ये लॉकडाउन, ये कोरोना नहीं आता तो अभी भी बढ़ रहा होता उसका शेयर। अब खैर फिर से वो रिगेन कर रहा है अपनी पोजीशन को IRCTC जैसा। ये फिर से एक शेयर आने वाला, आपके पास मौका है, बिल्कुल मत खोलिएगा। तो मिनिमम 1 लॉट आपको लेना ही होगा। 90 शेयर होंगे लगभग, एग्जैक्ट तो 15,000 नहीं, लगभग 14,940 रुपये आपका लगेगा। बिडिंग थोड़ा ऊपर भी होती है तो समझ लीजिए 15 से 16,000 का इन्वेस्टमेंट है। और रिटर्न मैंने पहले बोला कि आप 9 से 10,000 रुपये मिनिमम 2-3 दिन में कमा ही सकते हैं। और मैं बात बता दूं, जब ये शुता जी का एक शेयर जो आया था, अशोक शुता जी ने माइंडट्री कंपनी का जो सक्सेसफुल IPO आया था, उसका शेयर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। मैंने साफ साफ बोल दिया है, आपको कुछ नहीं लगाना तो अशोक शुता जी पे विश्वास करके लगाइए इसमें, क्योंकि उनका माइंडट्री का जो कंपनी थी बहुत अच्छा रिटर्न उसका IPO दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करूँ मैंने मर्चेंट बैंकर, मतलब कि वो अशोक शुता तो हो गए वहाँ के फाउंडर हो गए, ठीक है, कंपनी के ऑनर हो गए, चेयरमैन हो गए, बट एक तरीके से मर्चेंट बैंकर मान लीजिए, जो इस कंपनी को प्रमोशन करते हैं, पूरा डेटा सबमिट करना, सारी चीज़ें देखते हैं, डॉक्यूमेंट वर्क। तो एक तरीके से इसके 3 मैनेजर हैं, पूरे लीड करते हैं, इस IPO को लीड करेंगे। ज़्यादातर लोग बैंक को हायर करते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो पे डिस्कस भी किया था IPO वाली वीडियो पे। तो IC सिक्योरिटी, नोरा और ये फिनटेक, ये 3 हैं जो इस कंपनी की पूरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ओके, IC सिक्योरिटी कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत अच्छा बैंक है, आप इस पर भी ट्रस्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है सर आप बढ़िया बता दिए, सबको समझ में आ गया, मुझे तो अब IPO में लगाना है, कोई डाउट होगा डिस्कस कर लूँगा, बट मुझे ये IPO मिले कैसे? क्योंकि आप तो अगर शेयर बाजार में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो तो आपको सब पता है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, आप सिर्फ पहले डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, आपको बाकी कुछ नहीं पता है, तो क्या करना है, आप तो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में, अगर नेट बैंकिंग है तो ASBA का ऑप्शन रहता है, वहाँ से डायरेक्टली आप IPO परचेस कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप नंबर ऑफ ब्रोकर आर अवेलेबल इन द मार्केट, या फिर अपने बैंक में भी कॉल कर लोगे तो आपको पूरे प्रोसेस बता देंगे, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, ज़्यादातर आपका एक्सिस में होगा या फिर HDFC में होगा, वट एवर, ज़्यादातर सबको डीमेट का काम देखते हैं, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो कंसल्ट करके। तीसरा है ब्रोकर है, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ब्रोकर का तो काम ही होता है, आप उनसे परचेस कर सकते हो, डायरेक्टली उनको कॉल करना, आपको आपके प्रोसेसिंग वो कर देंगे। या फिर आपके पास डीमेट अकाउंट है, डायरेक्टली नहीं भी है तो ऑनलाइन जाओ और आप ओपन कर लो, नहीं तो आप मेरे से कंसल्ट कर लो, कि आप कमेंट में बिल्कुल मेरे को क्लिक कर दो कि मुझे डीमेट अकाउंट खुलवाना है सर, IPO वगैरह लेना है, काइंडली कंसल्ट। तो मैं आपको बिल्कुल आपको कांटेक्ट करूंगा, आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा, आपको हेल्प कर दूंगा, डीमेट वगैरह खोलना सब कुछ मैं देख लूँगा। ठीक है, तो सजेशन कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा। आपको बिडिंग की पूरी प्रोसेस मैं आप देख सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू गेट द IPO। आप ऑनलाइन भी मिल जाता है, सारी चीज़ें हैं, बड़ी बात नहीं है कि IPO आप कैसे खरीदोगे, उसके लिए तो आपको कहीं से भी हेल्प मिल ही जाएगी। क्यों खरीदें, इसका रीज़न मैंने बताया, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अशोक शुता जी भी विश्वास करिए। हाँ, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ये है कि 3-4 दिनों से अभी मार्केट गिर रहा है, क्योंकि GDP, अभी आप GDP आई है, बहुत ख़राब रेट आया है, GDP खराब होने के कारण और लॉकडाउन के कारण और ड्यू कोविड पूरा बाजार क्रैश हुआ पड़ा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मार्केट बीच में अच्छा गेन भी दिया है, अच्छे रिटर्न भी दिया है, मार्केट निफ्टी में भी थोड़ा सा उछाल था। आप बिल्कुल लगाइए, मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, हैवी नहीं तो कम से कम 15,000 रुपये तो इन्वेस्ट हर कोई कर सकता है आज की डेट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली reply to your comment. And please subscribe and press the bell icon so that if I update you next videos, you can easily get the notification of that video. Thank you for watching this video. Thank you.